जब्त की 300 करोड़ की संपत्ति। संपत्ति देख पुलिस प्रशासन के होश उड़े। 4 बार हो चुकी है गैंगस्टर की कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगी पुलिस की कार्रवाई। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था। हर जिले में एक माफिया रहता था। लेकिन अब देखो, जब से साल 2017 में सीएम योगी की एंट्री हुई तो कई माफिया अपने कुनबे को छोड़कर भाग गए। वहीं कई माफिया थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिए। इस बात से साफ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में माफिया की कमर तोड़ने में लगी है और इस काम में कामयाब भी हो रही है। इसी बीच यूपी पुलिस ने एक ऐसा माफिया खोज निकाला है जिसकी संपत्ति को देखकर पुलिस खुद हैरान हो गई। पुलिस और प्रशासन मिलकर अभी तक इस माफिया की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर चुके हैं। ताजा कार्रवाई के तहत शनिवार को 200 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई। तो आज स्पेशल स्टोरी में इसी कुख्यात माफिया का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। माफिया अतीक अहमद, माफिया मुख्तार अंसारी के बाद यूपी के एक और माफिया के दिन खराब चल रहे हैं। ये माफिया उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का है और वो है कुख्यात माफिया सुधीर सिंह। जांच में माफिया सुधीर सिंह की बेहिसाब संपत्ति को देखकर पुलिस और प्रशासन के भी होश उड़ गए। बताया गया कि ये माफिया गोरखपुर के पिपरोली का ब्लॉक प्रमुख भी रहा है। शनिवार को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर इसकी कई संपत्तियों पर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जिला प्रशासन 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है और अब हाल ही में फिर से बड़ा एक्शन लेते हुए इस माफिया की 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ जारी अभियान के तहत गोरखपुर जिला प्रशासन ने कुख्यात माफिया सुधीर सिंह की 200 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ये संपत्ति माफिया ने अपने भाई और पत्नी के नाम से अर्जित की थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी गोरखपुर जिला प्रशासन उसकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है, जबकि करीब इतनी ही संपत्ति को और भी जब्तीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं शाहपुर और कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में संपत्ति को जब्त करने की रिपोर्ट गीड़ा थाना पुलिस ने जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश को भेजी थी। अनुमति मिलने के बाद एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी शनिवार को तहसीलदार सहजनवा राकेश कुमार कनौजिया, सीओ कपीरियागंज रत्नेश्वर सिंह और गीड़ा थाना प्रभारी रतन पांडे के साथ कालेश्वर और बागागड़ा स्थित माफिया की भूमि पर पहुंचे और मुनादी कराकर जब्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया गया है कि सुधीर सिंह के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं मुकदमों के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। सामने आया कि जिला पुलिस और प्रशासन ने उनके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 4 बार गैंगस्टर की कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार इसी महीने की 22 तारीख को सुधीर की करीब 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया था। इस कार्रवाई के बाद बीते शनिवार को फिर से उसकी 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। वहीं पिछले साल भी पुलिस ने सुधीर सिंह की 14 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। इसके बाद पुलिस ने सुधीर सिंह की क्राइम कुंडली तैयार करना शुरू कर दिया। गोरखपुर के एसपी उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सुधीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। वहीं गोरखपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल माफिया सुधीर सिंह फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद है। इस बदमाश का नाम प्रदेश के टॉप 10 61 बदमाशों में भी शामिल है। अपने पिता की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में पैर रखने वाले बदमाश सुधीर सिंह खुद सपा शासन के दौरान पिपरोली से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। इसके अलावा इसने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा इसने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उसे हार मिली थी। इस बदमाश के खिलाफ गोरखपुर, महाराजगंज और लखनऊ जिले के अलग अलग थानों में हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के 40 मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि जहां गोरखपुर के सहजनवा तहसील प्रशासन और गीड़ा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में ही उसकी अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त किया है। इस संपत्ति की कुल कीमत करीब 200 करोड़ रुपए की है।
इससे पहले प्रशासन ने उसकी 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, जबकि अभी भी करीब इतनी ही संपत्ति जब्तीकरण के लिए चिन्हित है। पुलिस और प्रशासन ने इस बदमाश की करीब 400 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया है। ये सारी संपत्ति इस बदमाश ने अपने आपराधिक कामों को अंजाम देकर अर्जित की है। मूल रूप से गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र में कालेसर के रहने वाले सुधीर सिंह का नाम शासन के स्तर से जारी प्रदेश की टॉप 61 माफियाओं की सूची में भी शामिल है। वहीं गोरखपुर के टॉप 10 बदमाशों की सूची में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। 90 के दशक में सुधीर के पिता सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। उसके बाद ये अपराध में आया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हत्या की वारदातों को अंजाम दे दिया। अपराध के क्षेत्र में बड़ा नाम बनाने के बाद पहले सपा सरकार में पैठ बनाकर खुद ब्लॉक प्रमुख बना, फिर अपनी पत्नी और मां को भी प्रधानी और जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया। पत्नी की दावेदारी को जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया था तो सुधीर कुमार सिंह तिलमिलाकर रह गया था। फिर 2022 में इसने बसपा के गठजोड़ कर खुद विधानसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी की। बात अगर इसके मास्टरमाइंड बनने की करें तो जून 2021 में इसका आमना सामना पुलिस से हो गया था। दोनों ओर से गोलियां चली। उस गोलीकांड में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। तब इसके कब्जे से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उस गिरफ्तारी में गीड़ा इंस्पेक्टर दिनेश दत्त मिश्रा ने इसके खिलाफ थाना गीड़ा में मुकदमा कायम कराया था। हत्या की कोशिश, सरकारी कामकाज में बाधा डालना, पुलिस पार्टी पर हमला करना और सशस्त्र अधिनियम के तहत वहीं इसके खिलाफ कोर्ट से लगातार कई गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर घेराबंदी तेज कर दी थी। इसी बीच उसने 20 मई 2023 को सहजनवा के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसी समय से ये बदमाश जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 61 माफियाओं की लिस्ट में ये शामिल जोन के 7 बदमाश पुलिस के निशाने पर है और प्रशासन भी उनको पकड़ने की फिराक में है। सुधीर के अलावा इस लिस्ट में माफिया विनोद उपाध्याय, राकेश यादव के साथ ही पूर्व विधायक रजन तिवारी और देवरिया के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी जैसे और लोग भी शामिल हैं। बलरामपुर के रिजवान जहरी के साथ ही बहराइच जिले के देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर भी इस लिस्ट में रखे गए हैं। तो देखा आपने, गोरखपुर के टॉप 10 माफिया में शुमार सुधीर सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। माफिया की 200 करोड़ की भूमि तहसील प्रशासन के साथ ही पुलिस के द्वारा जब्त की गई और ये कोई पहली बार बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी इस माफिया पर कानून का शिकंजा कस चुका है। वहीं एक बार फिर से हुई कार्रवाई से सभी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह है कि इस माफिया पर क्या बड़ी कार्रवाई होती है और इस माफिया के साथ साथ किस किस माफिया का अगला नंबर आता है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।